गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सिरमा बच तो जाएगी ना? जो वाहिद चीज इन्हें बचा सकती है वो किस्मत है इल्बिल के खातून। मुझे जवाब दो तुम लोग, वो सुलेमान अब तक मिला क्यों नहीं? तुम्हारी लापरवाही से वो फरार हो गया और अब तक बाजियाब भी नहीं हो पाया। किस काम के सिपाही हो तुम लोग? हाँ सरदार, हमने उसे ढूंढने की पूरी सलजान खातून ने सिरमा खातून को खंजर मार दिया। हालत नाजुक है उनकी। ये तुम क्या कह रहे हो जिनाल? वो आपका सर कलब करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से तुर्कों का हौसला कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुलेमान फरार हो गया है। सलजान खातून को फरार होने का मौका नहीं दूंगी मैं। आपको भी समझना चाहिए, बाकायदा मुकदमे और सुनवाई के बगैर इन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी और तब तक ये खेमे में नजर बंद रहेंगी। सलजान खातून ने एक बार नहीं बार बार सरदार आला के हुक्म की नाफरमानी की। उन्हें कैद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। क्या दोनों कबाइल के दरमियान खूनी जंग का तमाशा देखती रहती मैं? अर्तुगरुल सरदार। माशाल्लाह मेरे बहादुर। हाइमा खानम, अलंजक नामी सालिम यहाँ हमला करने वाला है। यही खबर कबीले देने आया था मैं। हमारा खून बहाया गया है तो आज से मैं भी खून बहाऊंगा। उस सलजान खातून को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगा। इंतकाम ले उससे आप। उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कसम खाता हूं। तुम्हारे भाई का गजब कैसा है उन्हें दिखा दूंगा मैं। सरदार, कमांडर अलंजक आ रहा है। अलंजक? हलाकू खान के पास जाना होगा। इल्बिलगे। शैतानी लश्कर लौट आया है।
ये अलंचक यहाँ क्यों आया है भाई? मैं भी नहीं जानता, पता करता हूं। अब क्या मसला है कमांडर अलंचक? काई कबीले के लिए कल कांची चक लाया हूं, यानी कयामत। तुम्हारा मतलब क्या है? अर्तुरुल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने बगावत की है मंगोलों के खिलाफ। मैं इस कबीले में खून का दरिया बहा दूंगा। मेरे बाबा ने आखिर किया क्या है, पहले मुझे ये बताइए। उसने मेरे सिपाहियों का कत्ल किया जबकि वो अहम फरीजा अंजाम दे रहे थे। सिवाय अर्तुरुल के ये जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। उसके इस जुर्म की सजा तुम सबको दूंगा। अर्तुरुल कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अर्तुरुल कभी भी उन सिपाहियों को नहीं मारेगा जो अपना फर्ज पूरा करने गए हैं। नामुमकिन है ये। और जबकि उसके सारे सिपाही कबीले में मौजूद हैं। क्या मालूम सिपाही उससे खुफिया तौर पर मिलते हो? सरदार आला यहीं मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। वो गवाही दे देंगे कि सिपाही यहां मौजूद थे या नहीं। सिपाही यहीं पर थे, सिर्फ 3 लोग उसके साथ हैं। अर्तुरुल ने अकेले ही अपने बेटे को बचाया था। वही इतनी जुर्रत वाला है जो ये काम कर सकता है। अब बर्दाश्त की कोई गुंजाइश नहीं बची। सिपाहियों, रुक जाओ। कौन आया है? जासूसों ने खबर भिजवाई है आपके लिए, बहुत अहम है। मैं अलंजक को अच्छी तरह जानता हूं अर्तुरुल सरदार। उस जालिम के
जुल्म सितम और बेरहमी की कोई हद नहीं। मुझे बचाकर आपने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। क्या उसका शक आप पर नहीं जाएगा? सबसे पहले मुझ पर शक करेगा। जब उसे यह खबर मिलेगी तो वो सबसे पहले आपके कबीले पर हमला करेगा। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके कबीले को कोई तकलीफ पहुंचे। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया मैंने उसे। ऐसा क्या किया आपने अर्तुरुल सरदार? जब हम इज्जतीन के कवुस की जान बचाएंगे तो अलंजक हम पर ही शक करेगा। वो अपना इंतकाम लेने के लिए कबीले पर हमले का सोचेगा। मंगोल जासूस की हैसियत से एक मरासला लिखो मार के और वो अलंजक को भेज देना। इस तरह अलंजक का शक किसी दूसरे की जानिब हो जाएगा। फिर उसका शक किस पर जाएगा भाई? बरके खान के सिपाहियों पर। वो निशानात से हमें तलाश करना चाहेगा, मगर मैंने उनका रुख किसी और जानिब कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे भाई? अलंजक को हवास बाख्ता कर दिया है। यह सिलसिला उसकी तबाही तक जारी रहेगा। जितने भी मासूम उसके जुल्म का शिकार हुए, उनकी आहें उसे तबाह कर देंगी। अब वो तकलीफें सहेगा, लेकिन उसकी जान हम इतनी आसानी से नहीं लेंगे। अब उसके साथ हम एक और खेल खेलेंगे। इस बार उसका मुकाबला किससे है उसे मालूम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा भाई। अब्दुर्रहमान, जाओ और जंगुज से कहो अलजा पहाड़ी पर मिले मुझसे। मुझे उससे कुछ काम है। जो आपका हुक्म भाई। मैं जानता हूं ओस कबाइल मंगोलों के खिलाफ कैसे मुजाहिमत करते हैं, लेकिन वो ये मुजाहिमत आखिर कब तक जारी रखेंगे? माना कि वो मुझ पे भरोसा करते थे, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने उन्हें मायूस किया। अनातोलिया से ऐसी मज़ाहिमत शुरू होने वाली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो वक्त बहुत नजदीक है जब हम आजादी के लिए कयाम करेंगे। मगर कैसे? पूरा अनातोलिया उनके ज़ेरे तसल्लुत है। यह मंसूबा सिर्फ अनातोलिया तक के लिए महदूद नहीं है। बरके खान और सुल्तान बायबर्स भी हमारे साथ इस इत्तेहाद में शामिल हैं। मंगोलों को हम मिलकर 3 अतराफ से घेरे में लेंगे। बहुत शानदार मंसूबा है ये। इस जंग में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो एक सुल्तान नहीं, एक सिपाही की तरह शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों के साथ। मगर हम सब आपको सुल्तान के मकाम पर देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या कोनिया फतह करके मुझे उस तख्त पे बिठाना चाहते हैं आप अर्तुरुल सरदार? यह हकीकत है कि उन्होंने आपको तख्त से उतार दिया है, लेकिन सुल्तान की मसनद पर आपका ही हक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अनातोलिया में मज़ाहिमत के लिए हमें आपके ओहदे की जरूरत है। अब एक बहुत खास काम है जो हम लोगों को मिलकर करना है। कहिए, मैं सुन रहा हूं अर्तुरुल सरदार। क्या पैगाम आया है कमांडर? सिपाहियों को मारने वाला, क्या उसको इख्वा करने वाला अर्तुरुल नहीं, बरके खान के सिपाही थे। तो तुमने केकावूस को अगवा किया है? बरके खान के सिपाही थे, ये उन्हें कैसे पता चला? जासूसों का कहना है कि बरके खान के सिपाही बड़ी तादाद में बाज़ंतीन में मौजूद हैं, होशियार रहे। हमने हमला करने में बहुत देर कर दी। शर्म की बात है, वो हमारे हाथों से केकावूस को बड़ी आसानी से ले गए बेबौलाद। कितनी मनहूस सरजमीन है ये। हर जगह एक अलग शैतान से वास्ता पड़ता है, लेकिन मेरे सिपाही उसकी तलाश में है। वो फरार नहीं हो सकेगा। मैंने कहा था, इन मामलात में अर्तुरुल का कोई अमल दखल नहीं।
मान लिया इस मामले में अर्तुल शामिल नहीं, तो इस वक्त वो और उसके 3 सिपाही कहाँ हैं? आपको जो सोना चाहिए वो उसकी तलाश में गए हैं कमांडर। अगर ऐसा है तो मैं सराय जाऊंगा। मुझे मेरा सोना कल तक मिल जाना चाहिए। अगर वो ना आया तो कबीले को तबाह कर दूंगा मैं। आप महसूल का सोना लेना चाहते हैं या हमारे कबीले को तबाह करना चाहते हैं? खानों के खान हलाकू खान, क्या तुम्हारे बेटे की वजह से इंतजार करते रहे? जितना वक्त देना था दे दिया उसे। कल का मतलब है कल। अगर कल सोना नहीं पहुंचा तो अर्तुल को अपने कबीले में सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। ये आखिरी फैसला है मेरा। बेबुलाद सरदार, साथ चलो मेरे। बाबा सोना ला सकते हैं क्या अर्तुक साहब? अर्तुल भाई ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कब, कहां और क्या लाना है उस्मान। बेफिक्र रहो तुम। जांगोज, जी जनाब जी। क्या वो चले गए? हाँ वो चले गए जांगोज। अब तुम भी जा सकते हो। हम पहले ही मोहतात थे, लेकिन फिर भी तुमने खबरदार किया, शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। वो शैतान कुछ ना कर सका। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। मैं खानम खिदमत के लिए हाजिर हूं हमेशा। ठीक है जांगोज, ठीक है। बाहर जाओ तुम। तुम्हारे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा है तुम्हें यहाँ? एक बंधे हुए इंसान पर हमला करना हमारी रिवायात के खिलाफ है सलजान खातून। हर तरफ सिपाही मौजूद हैं, इसलिए आपके हाथ बंधे हो या खुले फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम यहाँ मारने के लिए नहीं आई हो मुझे? फिर क्या चाहती हो मुझसे? कुछ पूछना है मुझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें बताने के लिए खातून। लेकिन मेरे पास है। सिरमा के साथ जो किया आपने, उसके नतीजे में दोनों कबाइल मुश्किल का शिकार हो गए हैं। और सिरमा ने जो किया वो क्या था? तुमने देखा नहीं था क्या? तुम्हारी आंखें बंद थी उस वक्त, लेकिन फिर भी अपनी बहन का ही साथ दिया तुमने। जब से वो निगरां बनी है उसने तंग कर रखा है कबीले की खवातीन को, और तुमने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से जान ले ली जाए उसकी। और अब आप मेरे भाई और मेरी बहन सिरमा से माफी मांगेंगी। दूसरी सूरत में दोनों कबाइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगू मैं। खास तौर से तुम्हारे भाई बहन से तो कभी नहीं। कारखाने में मौजूद तमाम खवातीन इस हादसे की शाहिद हैं। मुकदमा चलाओ, काजी से फैसला करवाओ।
जिद दुश्मन और एक बीमारी है सलजान खातून। ये सब बातें बेकार हैं। मेरी माँ ने और माफी मांग लिया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना। अदालत का जो भी फैसला होगा कबूल होगा मुझे, लेकिन न सिरमा से न ही तुम्हारे भाई से माफी मांगूंगी मैं। तो इसका नतीजा सबके लिए बुरा होगा। सोचिएगा। क्या तुम में से कोई उस शख्स को नहीं जानता जिसे अर्तुरुल ने अगवा किया है? नहीं जनाब, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसका लिबास कैसा था? कैसा दिखता था वो? किसी रियासत का ओहदेदार था या फिर आम आदमी? जवाब दो मुझे। बेशक वो कोई आम आदमी नहीं था। सल्जूक का सुल्तान केकावूस था वो। सिपाही जाओ यहां से। केकावूस था वो शख्स? तो अर्तुरुल ने उसे अगवा करने के लिए हमसे आदमी मांगे जनाब। मगर एक बात समझ में नहीं आई। अर्तुरुल को उसके खैमे से निकाल दिया गया। उसके साथी बिखरे हुए थे। अर्तुरुल के तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। हालांकि हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अर्तुरुल को पता था कि केकावूस को कुस्तुनतुनिया ले जाया जा रहा है। कहीं उसकी खुफिया तौर पर कोई मदद तो नहीं कर रहा जनाब? यकीनन उरानूस, यकीनन कोई ऐसा हाथ पीछे है जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन कौन है वो? तलाश कर लेंगे उससे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गौर करो। बासंतीनियों ने एक आदमी को मंगोलों के हवाले किया और अर्तुरुल ने अगवा कर लिया उसे। वो इस खित्ते के लिए यकीनन बहुत खास शख्स है। हम उस पर अपनी नजर रखेंगे। अगर जरूरत हुई तो उठा लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। अर्तुरुल ने सिपाही के जरिए पैगाम भेजा है। कल सुबह बुलाया है उसने। देखते हैं क्या चाहता है वो अब। अलंजक सराय में है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। हो सकता है कुछ खास मालूमात हासिल हो जाए। सिपाहियों, ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इतना उदास कर दिया सुल्तान मुअज्जम? शुक्र है कि आपने मुश्किलात से छुटकारा पा लिया और बाहिफाजत वापस आ गए। अर्तुरुल सरदार और इनके बहादुरों का शुक्रगुजार हूं। इन्होंने मुझे जालिमों की कैद से रिहाई दिलवाई। हमने एक हुक्मरान को ताज पहनाया और उसने ताज पहनते ही सल्तनत को तबाह कर दिया। अब सिर्फ चंद सिपाही रह गए हैं जो अपनी जमीन की खातिर दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़े लश्कर के खिलाफ। जिस पर भी हमें एतमाद था वो हमसे छीन लिया गया सुल्तान। क्यों मोहतरम? तख्तो ताज की शान पर भरोसा किया हम लोगों ने। मुकम्मल भरोसा था अपने लश्कर की ताकत पर, और मुतकब्बिर हो गए हम इसी वजह से। अपनी रूह को जख्मी कर दिया। अल्लाह ताला के अहकामात को भुला दिया हमने। हालांकि अल्लाह ने वाज़े फरमाया है, ऐ बंदों सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। दुरुस्त फरमाया। हमने बहुत गलतियां की हैं और बिलाखिर हमें अपने किए का हर्जाना भरना पड़ा। अल्लाह का रहम करम हर चीज से बालातर है। वो बंदों को मायूस नहीं करता, रहम फरमाता है उन पर। इंशाअल्लाह उसी के जूदो सखा पर भरोसा करके हम भी राह अमल तलाश कर लेंगे।
इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। मोहतरम, इससे क्या सबक मिलता है हमें? मुश्किलात और इम्तिहानात अलग अलग लोगों की पहचान कराते हैं। कमजोर फना हो जाता है और ईमान वाले इन हालात में साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। वो सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, उनका ईमान कामिल होता है। अल्लाह ताला भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता कभी। जैसा कि हुनैन की जंग में हुआ था। हुनैन की जंग में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में हजारों सिपाही शामिल थे। बाज ने ख्याल किया बहुत ताकतवर है हमारा लश्कर और किसी मुखालिफ में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। हालांकि ताकत तादाद से नहीं, अल्लाह पर भरोसा करके मिलती है। क्योंकि उन्होंने तादाद पर भरोसा किया तो दुश्मन का लश्कर उन पर गालिब आ गया और मैदान जंग छोड़ना पड़ा। पैगंबर अकरम के साथ इतने बड़े लश्कर में से सिर्फ चंद अफराद बाकी बचे। वो अल्लाह के लिए रुके, अपने पैगंबर के लिए रुके। अल्लाह ताला ने भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। मुसलमानों की कसरत छोड़कर जाने वाले मुजाहिदों के लिए एक इम्तिहान था। अल्लाह ताला की इनायत और पैगंबर अकरम और वहां रुके उनके चंद साथियों की काबिलियत की वजह से वो अफराद एक लश्कर बन गए। पैगंबर अकरम ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाई, उसे दुश्मन की जानिब उड़ाते हुए अल्लाह से दुआ की दुश्मन के मुंह खाक से भर जाए। उस दिन कोई मुखालिफ ऐसा नहीं था जिसका दिल खौफ से और आंखें मट्टी से ना भरी हो। अगर हम बिखरते हैं तो हमारा अल्लाह ही हमें समेटता है। जब तक हम उन पैगंबर के चंद साथियों की तरह अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो फतह और कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला मुट्ठी भर चंद अफराद को भी दुश्मन के बड़े लश्कर पर गालिब फरमा देता है। कभी अपने प्यारे बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता और अपने बंदों की दुश्मन के खिलाफ मदद फरमाता है। अल्लाह आपसे राजी हो मोहतरम। आपसे मुझे वो रूहानी सुकून मिला है जिंदान में जिसके लिए एक अरसे तक तरसता रहा हूं मैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वफादार, सच्चे और हुजूर के साथियों की तरह साबित कदम रहें। आमीन। कोशिश हमारी है और कामयाबी अल्लाह की तरफ से। अब हमारे अतराफ फैले हुए गुलामी के अंधेरे मिटाने के लिए हमें ईमान का अलाव रोशन करने की जरूरत है और इसके लिए उस वक्त तक दुश्मनों के मुकाबले में अपना जिहाद जारी रखेंगे जब तक हमारी सांसें बाकी हैं। इंशाअल्लाह 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 सरदार, इंशाअल्लाह। सिपाही तलाश का काम जारी रखेंगे। कोनिया में जल्दी पैगाम भिजवाओ, सल्जूक के लश्कर से फौरन सिपाही हमें भिजवाए। जंग का आगाज करेंगे हम। जैसा आपका हुक्म कमांडर अलंजन। मरे नहीं तुम अब तक? वो वहां घात लगाकर बैठे थे, हम रोक नहीं सके। मार दे मुझे, मुझ पर ये जिंदगी अज़ाब है। क्या काबूस अगर ना मिला तो हलाकू खान हमें घोड़ों के पैरों तले रोल डालेगा। अगर कोई भेड़िया भी मुझे तकलीफ दे तो मैं उसे भी तड़पा तड़पा कर मारे बगैर नहीं छोड़ता।
पुरसुकून हो जाए जनाब, गुस्से की वजह से आंखों से धुआं निकल रहा है। आखिर ये कैसे हो गया? हाँ, आज तक मैं किसी भी मुहिम में नाकाम नहीं हुआ था। क्या कबूस अगर हाथ से ना जाता तो हलाकू खान का अजीम तरीन कमानदार बन जाता मैं। अब मैं शर्मिंदगी में डूब गया हूँ। अब खान की नजरों में मैं कोई मकाम नहीं बना सकता। ये काम अर्तुरुल का नहीं, इसका यकीन क्यों है आपको? इस पर आपको एक बार फिर गौर करना चाहिए। क्या मतलब? जासूसों ने हमें गलत मालूमात फराहम की है और मैंने बिला वजह उनकी गलत मालूमात पर यकीन कर लिया। क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं? ये मतलब नहीं है मेरा, लेकिन काई के लोगों को, अर्तुरुल को अच्छी तरह जानते हैं आप। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस! बज़ाहिर बहुत सारे खेल हमारे मुंतजिर हैं। इस खित्ते में अब मैं पूरी एहतियात करूंगा। हर जानिब जाल फैले हुए हैं। उसके कबूस को भी ढूंढ निकालूंगा मैं। लेकिन पहले सोना और संदूक मामला बिगड़ने से पहले हलाकू खान तक पहुंचाने होंगे हमें। हलाकू खान सोने के मुंतजिर हैं। इंशाअल्लाह कल रात तक अर्तुरुल यहां सोना लेकर आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर वो सोना लेकर ना आया तो इस बार उसे कोई ताकत नहीं बचा सकती मुझसे, ना उसे ना उसके कबीले को। तुमने पूछा था ना कि अगर कोई नाफरमानी करे तो क्या मैं उसका खून बहा सकता हूं? ये मौका है तुम्हारे पास। तुम और तुम्हारे सिपाही तैयार रहना। अर्तुरुल अगर सोना लेकर नहीं आया तो पूरे काई कबीले को तबाह कर देना। अपनी तलवार से कयामत ढा देना कबीले पर। मैंने कहा था ना कमांडर, जब फरीजे का मामला हो तो अपने बाबा की भी नहीं सुनता मैं। सिरमा, तुमने तो मुझे डरा दिया था। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? बेहतर हूं मैं, लेकिन जख्म में बहुत तकलीफ है। यह तकलीफ कब खत्म होगी बाजी? आर्तुक साहब ने कहा तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मगर देखो, मैं जानती हूं तुम्हें। मैं ठीक हूं कहकर खड़ी मत हो जाना, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों आई है ये यहाँ बाजी? जी आ जाइए हाइमा खातून। अल्लाह सेहत दे बेटी। बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है सरमा खातून? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। इल्चिन खातून और आर्तुक साहब भी सूरत हाल से मुतमईन हैं। शुक्र है कि अल्लाह ने अपना कर्म किया और कबाइल को मुसीबत से बचा लिया। मुसीबत से बचे नहीं है, जान लेने की कोशिश की गई, मेरा खून बहाया गया। इससे बुरा और क्या होगा? लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जिसने गड़ा खोदा वो खुद उसी में गिर गया। गुस्से से कोई भी मसला हल नहीं किया जाता। चाहे जो मर्जी कह ले हाइमा खातून, एक बार बदले की ठान ली
तो पीछे नहीं हटती मैं। देखो बेटी, आपस के झगड़े से कभी किसी को फायदा नहीं होता। ये जो हादसा हुआ है हम सब के लिए एक इबरत है। अब तुम्हें भी अपना ये रवैया खत्म करके सब कुछ भूल जाना चाहिए। एक दूसरे को माफ करने में ही आफियत है। सलजान खातून ने मुझसे झगड़ा किया, आपने कुछ नहीं किया। सराय में मुझ पर हमला किया, उस वक्त भी आप खामोश रही। अब जान लेने की कोशिश की तो सफीर बनकर हिमायत करने चली आई उसकी। हिसाब चुकता किए बगैर कोई तस्फिया मुमकिन नहीं। सजा तो उसे मिलकर रहेगी। लेकिन फिक्र मत करें, अदालत कायम होगी और ऐसी के हर कोई उससे इबरत हासिल करेगा। करना क्या चाहते हैं बेबुलाद सरदार? उन्हें कबीले के वस्त में कोड़े मारूंगा। जबान बंद रखें तो बेहतर है सलजान खातून। आपको बेबुलाद सरदार के सामने पेश करना है, वही आपका फैसला करेंगे। मैं झूठ नहीं कह सकती, चाहे फरीक मेरी बहन ही क्यों ना हो। खवातीन ने जो कहा सच है। पहले खंजर सिरमा ने निकाला और झगड़े के दौरान वो खंजर सिरमा को लग गया। क्या सिपाहियों ने काई कबीले को चारों तरफ से घेर लिया है? सुबुताई सिपाही काई कबीले के नजदीक हैं जनाब। हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं।